श्रिंकेज इन प्लास्टिक पार्ट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वह श्रिंकेज है। ओके, अब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है श्रिंकेज की? श्रिंकेज इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर इट मोल्डेड। जैसे ही हमारा मोल्ड में से पार्ट निकलता है वह हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डायमेंशन, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, वह हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वह सिकुड़ जाता है। श्रिंकेज को अगर हिंदी में हम बोले तो वह सिकुड़ना होता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो डायमेंशन है वह कम हो जाती है। अगर इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ऑल द प्लास्टिक मटेरियल हैव टेंडेंसी टू श्रिंक ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है उनकी टेंडेंसी है वह जैसे ही सॉलिड होते हैं वह श्रिंक हो जाते हैं। और जो श्रिंकेज वैल्यू है वह डिफर फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। जैसे हमारे एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल है उनकी जो श्रिंकेज वैल्यू है वह डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फॉर सपोज आपको मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा एक स्क्वायर बॉक्स है, एक प्लास्टिक का पार्ट है फॉर सपोज, जो कि 100 बाय 100 का है हमारा। ओके, बट जो हमने इम्प्रेशन जो क्रिएट किया मोल्ड में वह 100 बाय 100 का क्रिएट किया है। बट क्या होगा, जैसे ही यह मोल्डिंग होगा और मोल्ड में से बाहर निकलेगा, देन हमें ये जो डायमेंशन मिलेगी वह हमें मिलेगी ऑलमोस्ट 99 ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ओके, और ये डिफर करेगी मटेरियल टू मटेरियल। अब श्रिंकेज के कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम में क्लियरली समझेंगे। इसमें क्या कहना चाह रहा है श्रिंकेज? फॉर एग्जांपल आपको एक सेक्शन कट किया है मैंने किसी मोल्ड का। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा नोजल में से प्लास्टिक मटेरियल सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्क्रू में, देन आता है रनर के थ्रू, देन एंट्री होती है गेट के थ्रू हमारा इस इंप्रेशन के अंदर। आप देख सकते हैं ये हमारा इंप्रेशन है जिसके अंदर हमारा प्लास्टिक जो पार्ट है वो क्रिएट होएगा। ओके, ये हमारा कैविटी साइड और ये हमारा कोड साइड है। ओके, ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके अंदर देखते हैं अब जो हमारी ये ब्रोकन लाइंस है यह इंडिकेट क्या कर रही है, हमारी कैविटी की डायमेंशन इंडिकेट कर रही है। ओके, और जो ये हमारी कंटिन्यूअस लाइन है ये वाली, ये हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, जो हमारा मोल्डेड आइटम निकला है उसकी डायमेंशन को। फॉर लेट से जो हमारा ये, अगर आप ये देखेंगे हमारा जो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था ये हमने इंप्रेशन क्रिएट किया स्टील के अंदर 100 का, बट एक्चुअल में जो हमारा मोल्डेड मटेरियल है, जो हमारा पार्ट है वह 99 का बन के आया है। इसमें आप दे सकते हैं डिफरेंसेस। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसके बेसिक को समझे हैं। ये श्रिंकेज एक्चुअल में बेसिक क्या है इसका? श्रिंकेज बेसिक ऑफ श्रिंकेज। ओके, श्रिंकेज इज कॉजेज बाय वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस। वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आप इसमें दे सकते हो। यह है एक ही डायरेक्शन में नहीं, तीनों डायरेक्शन में होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हो जाता है हमारा ये इन द पॉलीमर। कब होता है? एज इट इज कूल फ्रॉम मोल्टन टू सॉलिड। जैसे ही ये मोल्टन टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है यह वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हो जाते हैं। श्रिंकेज इज नॉट ए सिंगल इवेंट बट इट अकर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा श्रिंकेज है ये नहीं बोल सकते कि जैसे ही मोल्डिंग से पार्ट निकला और यह श्रिंक हो गया। Most of the contraction shrinkage, that means 70 to 90% occurs in a mold, but it continues for 24 to 48 hours until the part stabilize naturally. जो हमारा श्रिंकेज है वह हमारा जैसे ही मोल्ड में से जैसे ही पार्ट बाहर निकला, हम ये नहीं बोल सकते कि ये टोटली 100% श्रिंक हो गया है। मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और श्रिंकेज 70 to 90% हो जाता है, बट वह फाइनली हमारा 24 to 40 आवर्स बाद हमें गेट होता है। ओके, द कॉजेज ऑफ पार्ट श्रिंकेज। अब ये श्रिंकेज के क्या रीजन है? ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस। जो पार्ट श्रिंकेज है हमारा
इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से होता है, और यह इसके जनरली टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं हमारे। फर्स्ट इज हमारा मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन स्ट्रेस, सेकंड इज स्ट्रेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, इस डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं। अब हमारे जो ये अमाउंट है, कितनी अमाउंट ऑफ श्रिंकेज होगी, यह कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। आप इसके अंदर देखते हैं अमाउंट हमारा of द टाइप ऑफ प्लास्टिक shrinkage मटेरियल बीन यूज। is फॉर एग्जांपल हमारे एन depend नंबर ऑफ टाइप्स on ऑफ various प्लास्टिक मटेरियल factor। है। जो हमारा अब उस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज मटेरियल है, में हमारा मतलब एक जो टाइप्स जो होता है, एक हमारा अमोर्फस होता है, कितना एक श्रिंक क्रिस्टलाइन होगा होता है। पार्ट, वो है इस पे कौन भी कौन से हमारा फैक्टर पर श्रिंकेज डिपेंड बहुत करता है। डिपेंड फर्स्ट इज हमारा है करती द है। टाइप ऑफ प्लास्टिक अमोर्फस और मटेरियल बीन क्रिस्टलाइन यूज, मटेरियल पे। हम फॉर किस टाइप एग्जांपल ऑफ ये प्लास्टिक अमोर्फस मटेरियल यूज मटेरियल है कर रहे हमारा। हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर शो एक होता है, हमारा देखिए प्लास्टिक इसकी जो मटेरियल होता है, मॉलिक्यूलर का ओरिएंटेशन है वो कैटेगरी कुछ होती है रैंडमली अमोर्फस होता है और ऐसे। क्रिस्टलाइन की। ओके, और जैसे हीट ये करते हैं हमारा अमोर्फस ये है। कुछ ऐसा हो जाता है, और जैसे कूल करते कुछ ऐसा होता है। ये इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा श्रिंकेज है वो है हाई होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन मटेरियल। और ये हमारा फॉर क्रिस्टलाइन एग्जांपल है। में देख इसके सकते स्ट्रक्चर को हैं, आप देख सकते हो अमोर्फस के। और ये हमारा जो ये कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल है, रैंडमली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, ठीक है। और जैसे उसको हीट करते हैं उसकी कुछ ये हमारा ओरिएंटेशन क्रिस्टलाइन ऐसी हो मटेरियल ये जाती है है। देन जैसे ही इसको कूल क्लोजली, करेंगे और इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी होती है। ये हमारा जो उसके रेगुलरली अंदर पैटर्न में श्रिंकेज होती है, क्लोजली इस कैटेगरी पैक्ड की जो मटेरियल मॉलिक्यूल्स होती होते है, हैं जो इसके, उसकी और जैसे श्रिंकेज ही की हीटिंग वैल्यू करते होती हैं है, वह ये कुछ बहुत इसकी ही ओरिएंटेशन कुछ ऐसी लो होती है होती आफ्टर है। कूलिंग। ये ओरिएंटेशन बट इन केस ऑफ ऐसी हो जाती है हमारी क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन मटेरियल, मटेरियल। इस केस जो में क्या होता है, उसके जो जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वह जो प्लास्टिक मटेरियल की श्रिंकेज है वह लो होती है। क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, तो हमारा प्लास्टिक मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, मीन्स रेगुलरली पैटर्न होते इससे हैं भी उसके हमारी मॉलिक्यूल्स। श्रिंकेज, और जैसे ही इसको अमाउंट हम ऑफ हीट करते श्रिंकेज हैं कुछ डिपेंड उसके होती है। मॉलिक्यूल इसकी और सेकंड ओरिएंटेशन ऐसी पॉइंट हो इज जाती द है। डिजाइन ऑफ पार्ट। देन उसको कूल फॉर करेंगे एग्जांपल जो हमारे थिकर पार्ट्स होते हैं, और उसकी उनके ओरिएंटेशन अंदर जो कुछ ऐसी हो श्रिंकेज जाती है है, वह जो उसके ज्यादा होती है एज मॉलिक्यूल्स है कम्पेयर वह टू क्लोजली थिनर पार्ट, और पैक उसका होने लग जाती डिजाइन है। उसमें नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं उससे भी हमारे यही श्रिंकेज, रीजन है अमाउंट ऑफ श्रिंकेज जो डिपेंड उसकी करती है। श्रिंकेज वैल्यू होती और है हमारे पॉइंट्स हो वह सकते हैं मोल टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन मेल्ट मटेरियल में टेम्परेचर, हाई हो जाती है। एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ ओके, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सेकंड जिस पे पॉइंट है हमारी हमारा अमाउंट जो ऑफ डिजाइन ऑफ श्रिंकेज पार्ट्स, जो डिपेंड हमारा करती है। पार्ट ओके, है, फॉर एग्जांपल दिस इज टाइप ऑफ पार्ट, इसके अंदर उसका डिजाइन से भी हमारा श्रिंक अमाउंट ऑफ श्रिंकेज डिपेंड करती है। उसके अंदर कितने एन नंबर ऑफ फीचर लगे हुए हैं, उसकी वॉल्यूम कैसा है, उससे भी हमारा अमाउंट ऑफ श्रिंकेज डिपेंड करता है। और जैसे ही हमारे थिकर पार्ट्स होती है जिसकी थिकनेस 3 mm से ज्यादा होती है, उसके अंदर जो हमारी श्रिंकेज की अमाउंट है वह ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थिनर पार्ट्स। और अदर फैक्टर्स है हमारे मोल टेम्परेचर्स, लाइक मेल्ट टेम्परेचर एंड एटसेट्रा। ये हमारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अमाउंट ऑफ श्रिंकेज को डिपेंड होते हैं। अब हमारी श्रिंकेज जो है वह कौन कौन सी वैल्यू होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था हर प्लास्टिक मटेरियल की जो श्रिंकेज है वह डिफर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारा प्लास्टिक मटेरियल एबीएस, यह कॉमनली यूज प्लास्टिक मटेरियल है, जो इसकी श्रिंकेज की वैल्यू होती है वह हमारी परसेंटेज में 0.4 से 0.6 तक जाती है। और इसको हम जैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं रेशो में, तो हमें कुछ यह वैल्यू रेशो में हमें फिल करनी पड़ती है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू कैलकुलेट श्रिंकेज इन प्लास्टिक मटेरियल इन द सॉफ्टवेयर। ये कुछ हमारे कॉमन प्लास्टिक मटेरियल है, उसकी हमें श्रिंकेज को इधर इसमें शो किया गया है। पॉलीस्टाइरीन की श्रिंकेज जो परसेंटेज है वह 0.5 से 0.6 होती है, और उसको हम एमएम में कन्वर्ट करने के बाद इतना हमें गेट होता है। ओके, श्रिंकेज नायलॉन की श्रिंकेज है वह 1 से 2.5% है, ये सब परसेंटेज में है वैल्यू, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमें आती है। एक्राइलिक पीएमएम में हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसकी जो श्रिंकेज है 0.4 से 0.8%, और ये हमारी उसकी एमएम में वैल्यू है। पॉलीकार्बोनेट 0.6 to 0.8, पॉली एसिटेल फोम इंजीनियरिंग मटेरियल 1.5 to 2.5, ये इसकी एमएम में वैल्यू है। पॉली प्रोपिलीन बहुत ही कॉमनली यूज मटेरियल है पीपी, इसकी जो श्रिंकेज है 1 to 2%। पॉलीथाइलिन एलडीपी, पॉलीथाइलिन एचडीपी, दो कैटेगरी के पॉलीथीन के ये मटेरियल है जिनकी श्रिंकेज वैल्यू डिफर है
1.53 1.53 की हम वैल्यू ये देख सकते हैं। पीवीसी, पीवीसी जो कॉमनली यूज प्लास्टिक पाउडर प्लास्टिक फॉर्म, इसकी जो सिंकेज वैल्यू है वह बहुत ही लेस है, 0.1 टू 0.2, और इसको हम एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये वैल्यू गेट होती है। यह है कुछ कॉमन प्लास्टिक मटेरियल की श्रिंकेज वैल्यू हमें इस में दिखाई गई है। ओके, मोल्ड डिजाइन कंसिडरेशन, when we designing a mold, shrinkage will be considered. That means to compensate for the shrinkage, mold designer or molder often add extra material to the mold cavity to account for the expected shrinkage. For example, आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा एक प्लास्टिक पार्ट है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है हमारा, जिसकी जो डायमेंशन है 100 बाय 100 की है। ठीक है, बट क्या होगा, जैसे ये प्लास्टिक मटेरियल को हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, देन जैसे ही हमारा मोल्ड में से यह पार्ट निकलेगा, तो हमारा जो ये डायमेंशन आएगी वो कुछ 99 बाय 99 की आएगी। तो हम क्या करते हैं, लेकिन हमें अचीव जो करनी है वैल्यू, हमें 100 बाय 100 की अचीव करनी है, क्योंकि ये हमारा एक फंक्शनल पार्ट हो सकता है, ये कुछ असेंबली में पार्ट लगने वाला हो सकता है, ये हमें वैल्यू अचीव करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम इसके अंदर लेट से इतनी श्रिंकेज डाल देंगे, 101 101, और आफ्टर जब मोल्डिंग, मोल्ड में से हमें जो वैल्यू अचीव हो गई वो 100 बाय 100 की अचीव होगी। ठीक है, तो हमने ये 101 वैल्यू जो ये डाली है, इसकी जो हम एक्चुअल में जो कैलकुलेशन होती है वह कुछ इस तरह से होती है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। हम कितना एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करेंगे इन मोल्ड कैविटी फॉर द एक्सपेक्टेड श्रिंकेज, इसकी कैलकुलेशन होती है। और जो हमने ये सब चीजें हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मोल्ड कंपनसेशन फैक्टर। इट्स यूजली डिटरमाइन थ्रू द एक्सपेरिमेंटल एंड टेस्टिंग। और हम जो कंपनसेशन जो फैक्टर है, इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया है, टेस्टिंग किया है, उससे हमें ये चीजें कंसिडर होती है। जो हम श्रिंकेज वैल्यू है किसी भी, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है श्रिंकेज को वैल्यू का। कोई भी मटेरियल है जो उसके श्रिंकेज है, उसको डिवाइड करेंगे 100 से +1। ये फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक मटेरियल का बहुत ही कॉमनली यूज प्लास्टिक मटेरियल लेता हूँ एबीएस, जिसकी हम श्रिंकेज वैल्यू जो हम इंडस्ट्री में जनरली कंसिडर करते हैं 0.5% हम कंसिडर करते हैं। लेट से हम प्लास्टिक मटेरियल है एबीएस, उस जो श्रिंकेज वैल्यू है 0.5% है, यह परसेंटेज में है। इसको हम एमएम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या गेट होता है, 0.005। बट कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, हमारे जो प्लास्टिक जो कंपोनेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वह हमारा स्केल होता है 1 में। ठीक है, अब उसको हमें इंक्रीज करना है, मतलब स्केल करना है, तो उसको हम वैल्यू को हम उसमें +1 प्लस, ये हमारा स्केलिंग की वैल्यू है एमएम में, इसको हम जैसे इसको प्लस करते हैं तो हमें ये गेट होता है। और हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको स्केल कर सकते हैं, स्केल, उसमें स्केल से के नाम से कमांड होती है, ये वैल्यू हम उसके जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है वो स्केल हो जाएगा एज ए रिक्वायर्ड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ कि हम श्रिंकेज, हम पहले एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों ऐड कर रहे हैं। जैसे ये इंप्रेशन है से, जो हमारा L0 है, जो हम इसमें कंसिडर करके चल रहे हैं 101, हम पहले ही एक्स्ट्रा मटेरियल इस मोल्ड के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा ये है, जो हमारा कंटिन्यूस लाइन वाला मटेरियल है वो गेट होगा, वो हमको गेट होगा 100, ये 100 का हमें ये प्लास्टिक मटेरियल गेट होगा। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ही इस मोल्ड
ड्यूरिंग द मोल्ड डिजाइनिंग हमने कंसिडर कर लिया एक्स्ट्रा मटेरियल, उसी को हम बोलते हैं मोल्ड कंपनसेशन फैक्टर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब ये मोल्ड डिजाइन जो हमने श्रिंकेज में डाला है, कंपनसेशन फैक्टर डाला है, वह क्यों जरूरी है? एक तो हमारा डिजायर प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए, जो हमें हमें एक्चुअल में जो पार्ट चाहिए होता है उसके, क्योंकि वह असेंबली में फिट होना होता है या उसका कुछ अपना एक अपना एक एप्लीकेशन होती है, उसको हमें फुलफिल करने के लिए हमने श्रिंकेज वेक्टर डाला। नेक्स्ट है हमारा श्रिंकेज इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द कैविटी एंड स्ट्रिक्ट ऑन द कोर बाय विच इंजेक्शन प्रोसेस इज पॉसिबल। जैसे इस आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये मोल्ड क्लोज हुआ, क्लोज कंडीशन के अंदर यह कैविटी से ये चिपका नहीं, ये कोर में चिपक गया, और ये उस चोर में चिपकने की वजह से हमने क्या इंजेक्शन दे रखा है कोर साइड में, तो वह हमारा इजेक्ट हो गया इजिली। अब इस डायग्राम में देख सकते हो, क्योंकि हमारा कैविटी साइड में ना ही कोई भी इजेक्शन सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर ये हमारा स्टिक नहीं होता। श्रिंकेज जो होती है वो हमारी कोर साइड में श्रिंक होता है, और ये श्रिंकेज की वजह से ही हमारा इजेक्शन सिस्टम काम कर पाता है। यह एक ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा श्रिंकेज का। ओके, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि श्रिंकेज कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक का पार्ट है, लेट्स से जैसे प्लास्टिक का पार्ट, अब इस प्लास्टिक पार्ट को हम श्रिंकेज कैसे करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में। लेट्स से हमारे पास ये एक पावर सेफ सॉफ्टवेयर है, इसमें हम श्रिंकेज कैसे कंसिडर करते हैं। अब हम इसकी डायमेंशन मेजर कर लेते हैं एक्स वाई और जेड में। लेट्स से ये हमारे पास कुछ डायमेंशन आई है इस प्लास्टिक में पार्ट की। सो इसको श्रिंकेज हम कैसे करेंगे। श्रिंकेज को देने के लिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में क्या करेगा, इसकी जो जेड की वैल्यू है, जेड में कितना है ये हाइट, इसको ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको श्रिंकेज देने के लिए सबको पता है कि इसको हम रेशो में कंसिडर करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें 1.005 से, और श्रिंकेज होने के बाद हमारे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब हम इसको स्केल बॉडी से इसको हम कर देंगे सेलेक्ट करके 1.005, यह है ABS का श्रिंकेज वैल्यू है, जिसको हम mm में कंसिडर किया है, mm में कंसिडर किया है। अब हम लेट से हम एग्जांपल देखते हैं, अगर हम उस वैल्यू को जो पहले थी उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.005 से, जो उसकी जो कैलकुलेशन आती है वह सेम होनी चाहिए आफ्टर श्रिंकेज। अगर आप ये दोनों सेम है तो आपको पता लग जाएगा हमारी जो श्रिंकेज की वैल्यू है इन जो हमने सॉफ्टवेयर में दी है वह सही है। ओके, अब इसी पार्ट को हम कैटिया सॉफ्टवेयर में श्रिंकेज करेंगे। श्रिंकेज करने के लिए कैटिया सॉफ्टवेयर में एक कमांड है जिसका नाम है स्केलिंग। चलिए उस कमांड को हम सर्च करते हैं, लेट से ये रहा स्केलिंग कमांड। अब यह दो चीज़ें पूछता है हमसे, रेफरेंस और रेशो। रेफरेंस के लिए हम एक पॉइंट दे देंगे, और रेशो के लिए हम ABS मटेरियल के रेशो को कंसिडर करेंगे, जो कि होता है 1.005। लेट से मैं डाल देता हूँ 1.005, देन ओके, यह अब स्केल हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं हम। देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा विदाउट श्रिंकेज है, और जो ये आपको ओलिव कलर में दिख रहा है वह हमारा श्रिंकेज पार्ट है। लेट्स मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ, लेट्स इसको रेड कर देता हूँ। अब आप डिफरेंस दे सकते हैं, जो रेड वाला कलर है हमारा श्रिंक वाला है, और जो ग्रीन वाला है वो विदाउट श्रिंकेज है। देखिए आप इसमें डिफरेंस दे सकते हैं। कुछ इस टाइप के हम श्रिंकेज वैल्यू इंडस्ट्री में कंसिडर करते हैं। ओके।